सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग शॉपिंग कार्ट बना रहे हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट होने वाला है और ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज का। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने कल कितना कर लिया था कि इसको पूरा का पूरा स्टाइल कर लिया था। उसके साथ साथ जैसे ही कोई क्लिक कर रहा था एड टू कार्ट पर, तो ओके पे जैसे ही क्लिक हो रहा था प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो रही थी। आज हमें क्या करना है, आज हमें सबसे पहले तो इस पे जैसे ही क्लिक हो तो ये डिलीट हो जाए, यानी ये प्रोडक्ट रिमूव हो जाए कार्ट से। उसके बाद यहाँ पर इसके टोटल शो करने, टोटल मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके जितने भी प्राइस हैं उसको टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पर ऊपर शो करना है। उसके साथ साथ एक चेकआउट का बटन बनाना है। उसके क्लिक पर क्या करना है, उसके क्लिक पर ये हमारा पुराना वाला है तो मैं इसको ओपन कर लिया। तो उसके क्लिक पर हमें चेकआउट पर पेज पर जाना है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखो योर कार्ट इज एम्प्टी, और जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो ये योर कार्ट आइटम्स। तो ये सब चीजें मुझे आज की इस वीडियो में करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए सबसे पहले तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जैसे ही कोई क्लिक कर रहा है ट्रैश बटन पर, तो मुझे टारगेट करना है इस पूरे के पूरे एलिमेंट को और इसको रिमूव कर देना है कार्ट से। तो ये काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा अपने फोल्डर के अंदर, मैं VS कोड में आ गया और ये जो app.js वाली फाइल है मेरी, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रैश बटन के ऊपर एक क्लिक लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रैश बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। ये क्या करेगा, ये एक लिसनर को कॉल करेगा। बेसिकली हम इसको बताएंगे कि कौन सा लिसनर आपको परफॉर्म करना है, यानी क्लिक लिसनर आपको परफॉर्म करना है। जैसे ही कोई करता है इस बटन के ऊपर क्लिक, तो आप क्या करो, डिलीट आइटम वाले फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, जैसे ही कोई भी क्लिक करेगा आप डिलीट आइटम वाले फंक्शन को कॉल कर दो। और डिलीट आइटम वाला फंक्शन अभी के लिए क्या कर रहा है, अभी के लिए वो जस्ट अलर्ट कर रहा है आइटम डिलीट। ठीक है, तो आइटम डिलीट कर रहा है अभी के लिए, जस्ट अलर्ट कर रहा है। तो लेट सी, मैं जस्ट ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो बटन है हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आइटम डिलीट, जैसे मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आइटम डिलीट, यानी हमारा जो बटन है अभी वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअल में आइटम को डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इधर करूं कंसोल लॉग में लिखूं जस्ट कंसोल डॉट लॉग, और ये जो कार्ट मेन डिव है, ठीक है, यानी इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा एक आइटम आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करूं और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करूं, ओके पे क्लिक करूं, उसके साथ साथ मैं एक प्रोडक्ट और ऐड करूं और एक प्रोडक्ट में और ऐड करूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं कंसोल में और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ट्रैश वाले पे। तो आप लोग देखो एक मुझे डिव मिल गया, पेरेंट डिव, जिसके अंदर क्या है, जस्ट उस प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट के ट्रैश बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट का डेटा मुझे मिल गया, उसके प्राइस मिल गए, उसकी इमेज मिल गई। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसका डेटा मिल जाएगा। तो देखो इसके प्राइस है $59, $55, और यहाँ पर देखो $55, और उसकी जो है इमेज है वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो आसान हो गया कि हम लोग जो है वो इजीली अब इसको रिमूव कर सकते हैं जस्ट रिमूव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा कार्ट मेन डिव डॉट रिमूव एंड दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। देखना आप लोग, मैं जैसे ही करूंगा ऐड टू कार्ट पे क्लिक, मैं दोबारा से करता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ, मैं अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। देखो मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ऐड कर ली। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इस रिंग को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो ये रिंग डिलीट हो जाएगी। जैसे ही मैं अगर इस बैग को रिमूव करना चाहूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। अच्छा, डिलीट तो हो गया, बट यहाँ पर एक इशू हमें देखने को मिल रहा है, आपने भी नोट कर लिया होगा आई होप। यहाँ पर आप लोग देखो सारी की सारी आइटम्स डिलीट हो गई, बट यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्ट का जो एरे है उसकी लेंथ को गेट कर रहे हैं, और यहाँ पर तो हम एरे से लूप कर ही नहीं रही डेटा को, तो इसलिए उसकी लेंथ जो है वो अभी भी 4 ही देखने को मिल रही है।
अगर हम एरे से लूप करते तो वो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ को गेट कर रहा था और यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था, बट दिस टाइम इस तरह नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको अब रिमूव करना पड़ेगा, अब इसकी नीड नहीं है मुझे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे इसको कॉपी करूंगा, बल्कि कट करूंगा यहाँ से, और जैसे ही कोई कर रहा है इसके ऊपर क्लिक, आप क्या करो, डायनामिक काउंट डॉट इनर एचटीएमएल माइनस माइनस, जितने भी उसके एक्चुअल में काउंट है, फॉर एग्जांपल 2 है, यानी 2 आइटम्स ऐड है, तो उसमें से जैसे ही एक आइटम पे क्लिक होगा तो एक आइटम डिलीट हो जाएगा और वहां से काउंट भी माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, और जैसे ही कोई करता है क्लिक एड टू कार्ट पर, ठीक है, एड टू कार्ट वाला बटन कहाँ है, ये रहा एड टू कार्ट वाला, जैसे ही कोई एड टू कार्ट पे क्लिक करता है तब आप क्या करो, तब इसको प्लस प्लस कर दो। अब हमारा काम हो जाएगा, आप लोग देखना, जैसे ही मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जैसे मैं करूंगा तो 2 आ जाएगा, जैसे ही मैं करूंगा तो 3 आ जाएगा, जैसे ही मैं करूंगा तो 4 आ जाएगा, और अगर मैं जैसे ही यहाँ से डिलीट करूंगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करूंगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करूंगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करूंगा तो 0 आ जाएगा। हमारा काम हो गया, इतना काम हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो प्राइस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी प्राइस है ये मुझे टोटल होकर ऊपर शो हो। ठीक है, तो ये काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर एक एरे बना लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल। ठीक है, कैलकुलेट टोटल, या आप किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना लो। मैंने बना लिया एक एम्प्टी एरे। ठीक है, अब एम्प्टी एरे में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी प्राइस है उसको एक एक करके पुश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर प्राइस किसके अंदर आ रहे हैं, ये प्राइस आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कैलकुलेट टोटल डॉट पुश, क्योंकि ये एरे है तो इसके अंदर हम पुश मेथड का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा प्राइस। तो क्या होगा कि एक एक करके प्राइस जो है वो कैलकुलेट एरे में पुश होते जाएंगे। मैं आपको कंसोल लॉग करके भी दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ कैलकुलेट टोटल, और यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं कंसोल में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देखो, मुझे जो है यहाँ पर जो भी मेरे प्राइस थे वो एक एरे में मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक एक करके। अच्छा, अब अगर आपको टोटल निकालना हो तो हमारे पास एक हाई ऑर्डर अरे मेथड आता है। मैंने एरे में इसीलिए इसको इंसर्ट किया ताकि मैं एरे के ऊपर रिड्यूस मेथड का यूज कर सकूं। ठीक है, रिड्यूस मेथड क्या करता है, बेसिकली वो पूरे एरे की लेंथ तक चलेगा, जितने भी एरे के अंदर आइटम्स होंगे उन सब तक चलेगा लास्ट तक, और जो जो भी उसको वैल्यू मिलेगी वो उसको आपस में कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, किस तरह होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट माई टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा कैलकुलेट टोटल डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस लेगा अभी के लिए दो पैरामीटर, एक लेगा एक्यूमुलेटर और एक लेगा करंट वैल्यू। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक एरो फंक्शन लेता है बेसिकली। अच्छा, अब ये एक्यूमुलेटर के अंदर मुझे अभी क्या देखने को मिलेगा, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से अभी के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, और ये जो ऊपर कंसोल लॉग हो रहा है मैं इसको हटाऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कंफ्यूजन होगी समझने में। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंसोल में आता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट करता हूँ ओके पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट किया और यहाँ पर एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ बेसिकली, सॉरी, यहाँ पर मैं आता हूँ बैक, और यहाँ पर मैं दोबारा से ऐड टू कार्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये रिड्यूस मेथड के अंदर है, इसलिए ये कंसोल नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं अभी के लिए लिखता हूँ लेट माई टोटल इज इक्वल टू, और रिटर्न करूंगा यहाँ से मैं जस्ट एक्यूमुलेटर को अभी के लिए। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे माई टोटल के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई टोटल, और अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ अब, तो आप लोग देखना, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वैल्यू मिल गई। मैं दोबारा से ऐड टू कार्ट करता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक्यूमुलेटर के अंदर ये वैल्यू मिल रही है, जस्ट पहली वाली। इससे हमें क्या पता चला, जो भी हम एक्यूमुलेटर यानी जो भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, यानी जब भी पेज लोड हुआ है, हम लोग जब फर्स्ट टाइम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं,
तो उस टाइम जो भी प्रोडक्ट अगर मैंने इस पे क्लिक किया या मैंने इस पे क्लिक किया या मैंने इस पे क्लिक किया है, तो उसके जो प्राइस हैं वो मुझे मिल जाएंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर में मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा करंट वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर में मैंने फॉर एग्जांपल किया, ऐड टू कार्ट किया मैंने ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, मुझे मिल गए 109। मैं क्या करूंगा, मैं इन फ्यूचर मैं दूसरी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहूंगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो मुझे करंट वैल्यू के अंदर क्या मिल जाएगा, 22, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में आ रहा था 109 और करंट वैल्यू में आ रहा था 22, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को प्लस कर देगा और उनका जो भी टोटल होगा वो मुझे माई टोटल के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ ये मैं क्या बोल रहा हूँ। एड टू कार्ट जैसे किया मैंने, ओके पे क्लिक किया, तो अभी 109 है, ठीक है। मैं एड टू कार्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो 132, 109 प्लस 22 132, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर टोटल देखने को मिल गया, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा ये इसने एक बार प्लस कर दिया, अब मेरी जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई 132, ठीक है। इन दोनों का प्लस होके वो मेरी एक्यूमुलेटर की वैल्यू कर दी, बन गई। अब मैं अगर इस पे ऐड टू कार्ट करूंगा तो ये मेरी करंट वैल्यू, ठीक है, और ये एक्यूमुलेटर में ऐड होगी, तो यहाँ पर मेरा टोटल बन जाएगा 132 प्लस 55, ये कितना बन जाता है 182 और 187 मेरा टोटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। तो मुझे जस्ट क्या करना है, इसको रेंडर करना है, तो रेंडर कार्ड डेटा के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं लिख लूंगा एक पैराग्राफ, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक बटन आ जाएगा चेकआउट का, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेकआउट, और यहाँ पर बटन आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी टोटल, यहाँ पर लिखता हूँ अंडरस्कोर प्राइस, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर app.js के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी हो जाएगा, कि मैं आईडी से टारगेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसी को पेस्ट कर दूंगा टोटल प्राइस को। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस टोटल प्राइस के अंदर इसकी जो इनर HTML है वो मुझे यहाँ पर इस माई टोटल को अंदर पेस्ट कर देनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टोटल प्राइस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैं यूज करूंगा बैकटिक्स का यहाँ पर, क्योंकि मुझे डॉलर भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से करूंगा, और यहाँ पर लिखा होगा योर टोटल प्राइस, जस्ट लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टोटल प्राइस, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का यूज भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख दूंगा माई टोटल, ठीक है। और अब ये कंसोल मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देखना, जैसे ही मैं करूंगा एड टू कार्ट, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पर टोटल प्राइस मुझे देखने को मिल गए। अगर मैं करूंगा एड टू कार्ट, तो यहाँ पर देखो टोटल मुझे मिल गया। अगर मैं यहाँ पर करूंगा एड टू कार्ट, तो यहाँ पर जितने भी टोटल हैं वो मुझे एक्चुअल में टोटल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये हो रहा था तो उसी तरह मुझे देखने को मिल रहा है। स्टाइल हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये ये पहले ही शो हो जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि ये जब मेरा ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो तब ये जो है वो शो हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको डिफ में डालूंगा, लेट टी कंटेनर, यानी टोटल कंटेनर, मैं लिखता हूँ कंटेनर, और यहाँ पर इसके अंदर डालूंगा, और इसकी अभी के लिए डिस्प्ले जो है वह नन होगी, ठीक है, नन होगी बेसिकली। तो यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट CSS में आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले नन, ठीक है। अच्छा, और इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो रहा है तो इसकी मुझे डिस्प्ले ब्लॉक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है मैं इसको कॉपी कर लिया, और जैसे ही कोई भी करता है ऐड टू कार्ट पे क्लिक, तब क्या हो, तब इसकी डिस्प्ले जो है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है। तो डिस्प्ले इसकी ब्लॉक हो जाएगी। तो मैं जैसे ही करता हूँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक, अभी देखो यहाँ पर डिस्प्ले नन है, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो गई। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर एक HR लाइन भी चाहिए, देखो आप लोग यहाँ पर एक लाइन आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक HR का टैग बना लूंगा, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो लाइन आ जाएगी। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ HR, आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक लाइन देखने को मिल जाएगी, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है, बट हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि
क्योंकि वो बिल्कुल अभी ऊपर आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा और इसको एक साइड में ले आऊंगा, यानी बराबर में ले आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल प्राइस है, बल्कि टी कंटेनर जो है मेरा, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस में आऊंगा और एच आर को मुझे इस कंटेनर से बाहर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एच आर मुझे फिर पहले ही शो हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मैं डॉट लाइन लिखता हूँ और इसको भी मैं डिस्प्ले नन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसी के साथ इसकी डिस्प्ले भी मैं नन करूंगा और जो मैंने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई किया इसके साथ, मैं वही काम इसके साथ भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर ये डाल दूंगा और यहाँ पर भी मैं इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आऊंगा और जहाँ पर ये मैंने ब्लॉक की डिस्प्ले, मैं इसकी डिस्प्ले भी यहाँ पर ब्लॉक कर दूंगा। डेट्स इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करनी थी, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन करूंगा तो ये बराबर में आ जाएंगे। और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन, बेसिकली मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स। ठीक है, रॉ रिवर्स करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। बल्कि ठीक था, मुझे लगा कि चेकआउट उधर जाना चाहिए। ठीक था, तो ये पहले क्यों शो हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी तो हमने ऐड टू कार्ट किया ही नहीं कुछ, बट ये पहले ही शो हो रहा है। तो मैंने लिखा टी स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो तब भी ये पहले ही शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कर दिया डिस्प्ले नन, बट यहाँ पर आप लोग देखो, और डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर दिया, तो ये फ्लेक्स वाला अप्लाई हो रहा है, नन वाला अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ही रहने दूंगा और यहाँ पर जैसे ही कोई क्लिक कर रहा है तो इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी, ना कि ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्स कर दूंगा। ठीक है, अब वो मेरा काम हो जाएगा। मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये डिस्प्ले हो रहा है ठीक से। अब मुझे क्या करना है, इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, एच आर वाला जो है मेरा, मैं लाइन वाले को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर आके, और जो मेरी लाइन है मैं इसको मार्जिन टॉप दूंगा। मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप, यहाँ पर 2 rem का, लेट्स सी 2 rem का मार्जिन टॉप आ गया। 2 rem का नहीं, ज़्यादा ही होगा आई थिंक। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 rem का, लेट्स सी। तो आई थिंक 5 rem का ठीक है। अब मैं ये जो टोटल प्राइस वाला कंटेनर है इसको भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे लेकर आऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन टॉप 1 rem का, लेट्स सी। 1 rem ज़्यादा हो गया, मैं 0.5 करता हूँ। 0.5 ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे टोटल, यानी ये जो मेरा पैराग्राफ है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज छोटा करूँगा। मैं लिखूँगा 14 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 14 पिक्सल्स का हो गया। मैं इसको मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 1 rem का, लेट्स सी। तो ये 1 rem का मार्जिन लेफ्ट भी आ गया। और चेकआउट वाले बटन को मैं थोड़ा सा स्टाइल करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और ये जो मेरा टी कंटेनर के अंदर बटन है मैं इसको स्टाइल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टी कंटेनर के अंदर जो बटन है मैं इसकी बॉर्डर नन करूंगा, ये आउटलाइन भी नन होगी। ठीक है, आउटलाइन इसकी नन होगा और इसके साथ साथ क्या होगा कि बॉर्डर रेडियस होगी थोड़ी सी 2 पिक्सल्स की। उसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर होगा लाइट ब्लू, उसके साथ साथ कलर इसका होगा ब्लैक। ठीक है, लेट्स सी। तो अभी देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। फॉन्ट फैमिली इसका पॉपिंस होगा। ठीक है, फॉन्ट फैमिली मैं पॉपिंस रखूंगा, यहाँ पर देखो इस तरीके से दिखेगा। इसी के साथ साथ मैं पैडिंग ऐड करूंगा लेफ्ट और राइट में, टॉप और बॉटम में 0.1 rem की, लेफ्ट और राइट में 0.3 rem की, लेट्स सी। तो कर्सर भी पॉइंटर होगा, कर्सर इसका पॉइंटर, मार्जिन राइट करता हूँ, मार्जिन राइट ऑटो नहीं, 0.7 या 8 rem का, लेट्स सी। दिखता है, तो अभी देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि अभी काफी ठीक लग रहा है, काफी ठीक लग रही है ये चीज। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप लोग देखो इसका जो चेकआउट का जो फॉन्ट है वो बोल्ड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो जाएगा। तो अब जो है वो काफी बेटर लग रही है, हमारी कार्ट वाला सेक्शन जो है वो काफी बेटर लग रहा है।
अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर देखो अभी तो ये डिस्प्ले हो रहा है, बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, योर कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर लाइन से ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक H1 डाल दूंगा, मैं लिखूंगा योर कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो काफी बोल्ड लग रहा है। मैं इसका फॉन्ट से मैं इसको एक डिव में डालता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट एम्प्टी कार्ट और यहाँ पर इस तरीके से आएगा। और एम्प्टी कार्ट जो है मेरा, मैं क्या करूँगा, एम्प्टी कार्ट के अंदर जो H1 है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करूँगा और उसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज में उसका थोड़ा छोटा करूँगा, मैं लिखूंगा 22 पिक्सल्स। लेट्स सी, तो 22 पिक्सल ज़्यादा छोटा हो गया, मैं 26 करता हूँ। हाँ 26 सही है। और इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप, यहाँ पर 2 रैम का दे दो आप, नहीं 1 रैम का ठीक रहेगा, मैं 1 रैम देता हूँ। हाँ, या 0.9 भी चलेगा, 0.9 भी चलेगा, ठीक है। हाँ 0.9 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसी के साथ साथ मैं लिखूंगा डॉट कार्ट योर कार्ट आइटम्स, ठीक है, योर कार्ट आइटम्स। लेट्स सी, अब मैं क्या करूंगा डॉट सी आइटम्स और इसके अंदर आएगा H1 जिसके अंदर लिखा होगा योर योर कार्ट आइटम्स, ठीक है। देखना अब ये आ रहा है इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा सी आइटम्स को। यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं लिखूंगा सी आइटम्स बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और यहाँ पर आप लोग देखो लाइट ब्लू कलर आ गया। और इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, डिस्प्ले इसकी फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। लेट्स सी, ये सेंटर में आ जाएगा। फॉन्ट साइज इसका छोटा कर दूंगा, मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स या 26 ही रखूंगा। अच्छा, इसके अंदर जो H1 है मुझे उसका फॉन्ट साइज छोटा करना है, सॉरी। मैं यहाँ पर क्या करूँगा डॉट सी आइटम्स के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट साइज आप कर दो 26 पिक्सल्स। लेट्स सी, तो देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। पैडिंग ऐड करूंगा टॉप और बॉटम में, पैडिंग टॉप और बॉटम में 0.5 रैम की, लेफ्ट और राइट में 0 की, क्योंकि ऑलरेडी है। तो ये अभी कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आऊंगा app.js में और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा let empty cart is equals to false, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही एड टू कार्ट पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, इफ यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे ही एड टू कार्ट पे क्लिक हो रहा है जी, यहाँ पर क्लिक हो रहा है ना, हाँ, जैसे ही एड टू कार्ट पे क्लिक हो रहा है और इफ एम्प्टी कार्ट अगर ट्रू है, यानी ये तो ट्रू नहीं है ना, अगर ट्रू है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये ट्रू है, अभी के लिए फॉल्स है, ठीक है, जब ये ट्रू है तब क्या करो, ये जो सी आइटम्स है, मैं इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ सी आइटम्स, और यहाँ पर भी सी आइटम्स आ जाएंगे। और यहाँ पर मुझे इसी के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी कार्ट को भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता हूँ app.js में, MTC लिख देता हूँ इधर, MTC, क्योंकि एम्प्टी कार्ट दोनों हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। और ये जो है MTC है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर MTC अगर ट्रू है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो सी आइटम्स हैं इसकी डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे पहले ही डिस्प्ले ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या होगा, अच्छा सी आइटम्स जो है वो मेरे एक क्लास है, तो मैं क्वेरी सेलेक्टर लूंगा यहाँ पर, क्वेरी सेलेक्टर डॉट, और एम्प्टी कार्ट भी एक क्लास है तो क्वेरी सेलेक्टर ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर डॉट आ जाएगा। अच्छा, अगर ये, और मैं इसकी अभी क्या करूंगा, मैं जो इसकी डिस्प्ले अभी के लिए वो नन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सी आइटम्स को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, तो मैं अभी यहाँ पर डिस्प्ले नन करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक जहाँ पर मैंने किए, मैं वहां पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, और जैसे ही
एम्प्टी कार्ड, जैसे ही इस पर क्लिक हो रहा है तो एम्प्टी कार्ड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू होगा तभी तो ये हमें देखने को मिलेगा ना। तो देखना आप लोग, योर कार्ड इज एम्प्टी, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, इसकी डिस्प्ले को नन करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये होता है और जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था योर कार्ड आइटम्स, और यहाँ पर एम्प्टी कार्ड जो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मुझे इसको कॉपी करना है और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को नन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना कहाँ गया, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को मैं नन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको किया इस तरीके से, एंड दैट्स इट। अब देखना मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ तो यार कार्ट आइटम्स, और इसकी पैडिंग जो है वो मैं थोड़ी ज़्यादा करूँगा। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम में 0.8 रैम की करता हूँ, लेट्स सी 0.9 या 1 ही कर देता हूँ, 1 आई थिंक ठीक रहेगी। नहीं 95 करूँगा, 95, ठीक है। तो सॉरी 0.95, नो के 9.95 है, हाँ 0.95 काफ़ी बेटर लग रही है। अब जो मैंने लाइन को मार्जिन टॉप दिया था ना, वो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो लाइन को मार्जिन टॉप मुझे देने की नीड नहीं है। 1 रैम का देखता हूँ, हाँ 1 रैम का ठीक लग रहा है। तो अब जो है हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मुझे जस्ट चेकआउट वाला काम करना है और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके क्लिप के ऊपर मैं एक और यहाँ पर जो है वो फाइल बनाऊंगा। मैं लिखूंगा चेकआउट डॉट डॉट HTML, और यहाँ पर मैं इसकी JS फाइल अलग बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा चेकआउट डॉट JS, ठीक है। और यहाँ पर आऊँगा चेकआउट डॉट HTML में, और यहाँ पर आप लोग देखना मैं लिखूंगा चेकआउट, और यहाँ पर मैं इसकी अलग बनाऊंगा CSS वाली फाइल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चेकआउट डॉट CSS, और यहाँ पर मैं लिंक करूंगा CSS वाली फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिंक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेकआउट डॉट CSS, और मुझे इसकी आई थिंक नीड नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चेकआउट डॉट JS को यहाँ पर लिंक करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा चेकआउट डॉट JS। तो यहाँ पर ये तीनों फाइल्स मेरी लिंक हो गई। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ H1 चेकआउट, ठीक है। लेट्स सी, अभी तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। मुझे कब जाना है चेकआउट पे, जैसे ही कोई करता है इसके ऊपर क्लिक। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डालूंगा एक एंकर टैग के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा एंकर का टैग, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा इस तरीके से, और आप क्या करो इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से कर दो। आप चले जाओ चेकआउट डॉट HTML पे, जैसे ही कोई करेगा इस पे क्लिक, तो यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे ही मैं चेकआउट करूंगा तो मैं चेकआउट वाले पेज के ऊपर यहाँ पर मूव कर जाऊंगा, ठीक है। आप चाहते हो नई डायरेक्टरी में खुले, तो आप क्या करो, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लगा दो, तो ये आपकी नई डायरेक्टरी में खुलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं अभी इसके लिए ऐसे ही रहने दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब आप लोग देखो, मैं कुछ डिफॉल्ट स्टाइल तो यहीं से कॉपी करूंगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर ये तो पहले ही होगा सब चीज़ें, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखो किस तरीके से मैंने चेकआउट बनाया हुआ है। तो मैं चेकआउट करता हूँ, सबसे पहले तो एक हेडिंग है जो मैंने बनाई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर अभी मैं चेकआउट के ऊपर आऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ और चेकआउट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो इसका फॉन्ट फैमिली पॉपिंस हो चुका है। मैं क्या करूँगा, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में लाइट ब्लू करूँगा। मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ठीक है। लेट्स सी, देखो लाइट ब्लू हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है और यहाँ पर चेकआउट हेडिंग में एक डिव बना लेता हूँ, डॉट चेकआउट हेडिंग हेडिंग। और यहाँ पर आप लोग देखो चेकआउट हेडिंग के अंदर जो H1 है मैं उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, या मैं चेकआउट हेडिंग को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर करता हूँ, और चेकआउट हेडिंग मैंने क्या किया है, आई थिंक हाँ सही है। चेकआउट हेडिंग के अंदर जो H1 है उसको फॉन्ट साइज देता हूँ, फॉन्ट साइज 34 पिक्सल्स रैंडम दे रहा हूँ मैं एक। और यहाँ पर आप लोग देखो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 4 रैम का, लेट्स सी, ये ज़्यादा हो गया, मैं 3 देता हूँ। और फॉन्ट साइज मुझे ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ 44
तो 44 ठीक लग रहा है। मैं लेटर स्पेसिंग ऐड करता हूँ, लेटर स्पेसिंग स्पेसिंग 1 पिक्सल्स, मैं 2 पिक्सल्स करता हूँ। हाँ ठीक लग रहा है, लेटर स्पेसिंग भी अब ठीक लग रही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो है इनपुट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे चाहिए नेम, सिटी, नंबर, ईमेल और शिपिंग एड्रेस। तो मुझे 5 इनपुट चाहिए। पहला टेक्स्ट होगा, दूसरा भी टेक्स्ट होगा, तीसरा नंबर, चौथा बल्कि ईमेल होगा और पांचवा भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ, डॉट इनपुट्स कंटेनर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट इनपुट्स बॉक्स, और इसके अंदर आएंगे 5 इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जल्दी से, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में क्या आएगा, इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद सिटी, नंबर, ईमेल और शिपिंग, ठीक है। सिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इंटर योर सिटी, ठीक है। उसके बाद नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर योर नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर। उसके बाद ईमेल और शिपिंग एड्रेस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर लिखूंगा इंटर योर ईमेल, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी टेक्स्ट आएगा क्योंकि एड्रेस टेक्स्ट होगा, तो नंबर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा इंटर इंटर योर शिपिंग एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिपिंग एड्रेस, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैंने क्या इसके अंदर डाल दिया, मैंने, अच्छा मैंने गलत कर दिया, मैंने हेडिंग वाले कंटेनर के अंदर इसको डाल दिया। तो मुझे इस तरीके से नहीं करना, मुझे इस तरीके से करना है, ठीक है। अब सही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट बॉक्स है, मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट बॉक्सेस को मैं दूंगा डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, लेट्स सी। अच्छा, अब मैं ये जो डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट है, उनकी हाइट बढ़ाऊंगा, हाइट लिखूंगा 35 पिक्सल्स की, विड्थ में लिखूंगा विड्थ 340 पिक्सल्स, रैंडम दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो काफ़ी बेटर लग रहा है, मैं 360 करता हूँ, 380 करता हूँ, या 400 कर देता हूँ, 400 आई थिंक ठीक है। मैं इनपुट को मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 1 रैम का, तो सब में मार्जिन टॉप ऐड हो जाएगा, देखो। अब मैं इसका फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली पॉपिंस पॉपिंस, पैडिंग लेफ्ट 1 रैम का, ठीक है। तो देखो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, बॉर्डर नन हो जाएगा, आउटलाइन भी नन हो जाएगी, ठीक है। मैं लिखता हूँ बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस भी देनी थी मुझे, मैं 2 पिक्सल्स की देता हूँ। उसके अलावा बॉर्डर इसका नन कर देता हूँ, आउटलाइन में इसकी नन कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, तो देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन बनाना है प्लेस ऑर्डर का, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ बटन प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर इनपुट बॉक्स के अंदर जो बटन है, सबसे पहले तो उसको मार्जिन टॉप होगा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन टॉप 1 रैम का। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर हाइट इसकी यही होगी, वेट भी यही होगी। लेट्स सी, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ये क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। अच्छा, इनपुट बॉक्स के अंदर जो बटन है मुझे उसको करना है। तो अब देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, मैं इसकी वेट थोड़ी बढ़ाऊंगा, मैं पैडिंग भी ऐड कर सकता हूँ, मैं 420 किया, 420 ठीक है। मैं क्या करूँगा, हाइट इसकी 40 पिक्सल्स की रखूँगा, थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, तो 40 पिक्सल ठीक है। मैं इसका कर्सर पॉइंटर करूँगा, ठीक है, तो कर्सर इसका पॉइंटर हो जाएगा। मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं फॉन्ट पॉपिंस ही करूँगा, फॉन्ट फैमिली, तो और इसका बैकग्राउंड कलर मैं लाइट ब्लू करूँगा, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर इसका ब्लैक ही होगा, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड ही होगा, ठीक है। लेट्स सी,
तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे ये देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे हो रहा है ये। मुझे इसकी जो बॉर्डर है, इसका जो बॉर्डर है वो नन करना है, ठीक है। बॉर्डर में नन करूंगा। लेट्स सी। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। लेट्स सी। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, बस 17। हाँ अब ठीक लग रहा है। मैं इसको बॉर्डर रेडियस मैंने दिया बट अप्लाई नहीं हुआ क्या? मैंने कहाँ दिया बॉर्डर रेडियस? अच्छा बॉर्डर रेडियस मैंने 2 पिक्सल्स का देना था, मैंने नन कर दिया। तो देखो बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा अप्लाई हुआ है, मैं लेकिन 4 पिक्सल्स का कर देता हूँ, पता चले बॉर्डर रेडियस दिया है। हाँ अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। मैं आउटलाइन अगर नन करूँ, आउटलाइन अगर नन करूँ, लेट्स सी। और आउटलाइन मैंने नन किया। उसके अलावा बॉर्डर मैंने क्या किया, इसका बॉर्डर रेडियस मैंने दिया है, मैं देता हूँ बॉर्डर 0.1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो देखो अब ठीक है, लाइट सा बॉर्डर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा ऑन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऑन, बल्कि मैं इसको आईडी दूंगा प्लेस ऑर्डर नाम से। मैं लिखता हूँ प्लेस ऑर्डर और यहाँ पर मैं इस आईडी को कॉपी करूंगा और जावास्क्रिप्ट वाली फाइल आऊंगा। कौन सी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल? ये जो मैंने चेकआउट वाली बनाई। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, मैं लिखूंगा प्लेस ऑर्डर डॉट एड इवेंट लिसनर। जैसे ही कोई करता है प्लेस ऑर्डर पे क्लिक, तो आप एक फंक्शन कॉल करो जिसका फंक्शन का नाम होगा प्लेस ऑर्डर, ठीक है। अब ये प्लेस ऑर्डर फंक्शन मैं ऊपर बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन प्लेस ऑर्डर और यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अच्छा अब जैसे ही क्लिक हो रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी है या नहीं, ठीक है। अगर वैल्यू पड़ी है, तब अगर सारी फिल है तो मुझे क्या कर देना है, अलर्ट कर देना है चेकआउट सक्सेसफुली, ठीक है। यानी मतलब ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अगर नहीं तो वरना मुझे प्लीज फिल द डेटा का एरर शो करना है। तो मुझे इसके लिए सारी फील्ड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आईडी दूंगा नेम। इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आईडी दूंगा सिटी। इसके अलावा इसी के साथ साथ मैं आईडी दूंगा यहाँ पर नंबर, नम लिख देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आईडी दूंगा यहाँ पर ईमेल। इसी के साथ साथ यहाँ पर आईडी दूंगा आईडी एस एड्रेस यानी शिपिंग एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं 5 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 2 3 4 5। तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर आएगा, सॉरी प्लेस ऑर्डर को मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पर नेम लिखा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं सिटी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर सिटी की जगह क्या आएगा, यहाँ पर दोनों जगह मैंने सिटी पेस्ट कर दिया। उसी के साथ साथ यहाँ पर नंबर आ जाएगा, किसकी जगह, प्लेस ऑर्डर की जगह। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर ईमेल को कॉपी करूंगा, यहाँ पर ईमेल की प्लेस ऑर्डर की जगह आ जाएगा ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल आ गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा एस एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर भी ये आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ अगर नेम डॉट वैल्यू एंड यहाँ पर सिटी डॉट वैल्यू, मैं आपको समझाता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रही। एंड मुझे एक बार लिखने दो, मैं देन आपको समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ नम डॉट वैल्यू एंड सिटी, सॉरी ईमेल, ईमेल डॉट वैल्यू एंड एस एड्रेस डॉट वैल्यू। यहां पर मैंने कंडीशन लगाई, अगर ये सारी की सारी वैल्यूज अगर तो ट्रू हैं, यानी मेरा जो भी यहां पर इसके क्लिक के ऊपर, बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यूज हैं अगर वो सारी की सारी फिल्स हैं, तो ये कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अलर्ट प्लेस ऑर्डर सक्सेसफुली, ठीक है। इसी के साथ साथ एल्स, एल्स क्या होगा, अलर्ट आ जाएगा
प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है, ये अलर्ट कर दूंगा। लेट्स सी। इसी के साथ साथ मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ऑटो कंप्लीट मुझे नहीं चाहिए, मैं लिखूंगा ऑटो कंप्लीट ऑफ। इसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर लिया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर देखूंगा तो अब मुझे सजेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्लेस ऑर्डर करूँ तो यहाँ पर देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यहाँ पर मैं नेम डालता हूँ कुछ भी, प्लेस ऑर्डर करूँ प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यहाँ पर मैं कुछ भी सिटी डाल देता हूँ, प्लेस ऑर्डर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ये कोई भी रैंडम नंबर है, ठीक है। मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर इस तरीके से करूँ तो यहाँ पर @gmail.com करूँ प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं यहाँ पर करूँ एड्रेस और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करूँ तो प्लेस ऑर्डर सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो प्लेस ऑर्डर जैसे ही करूँगा तो ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस, सही है, और ओके पे क्लिक करूँगा तो ये नेविगेट हो जाएगा होम पेज पर। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर ये कंडीशन चल जाती है ये वाली, यानी हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो मुझे नेविगेट करना है उसको होम पेज पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग सिंपल लिखो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, यानी मैं बता रहा हूँ कि जो विंडो की लोकेशन है इसके क्लिक के ऊपर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप उसको क्या काम भेज दो, सिंपल भेज दो इंडेक्स डॉट html वाली फाइल के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा काम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके, मैं यहाँ पर सारी फील्ड्स को फिल करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फिल किया, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने ये भी फिल किया, प्लेस ऑर्डर किया। अब आप लोग देखना ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये नेविगेट हो जाएगा होम पेज पर। अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो पूरी की पूरी सही से चल रही है। और आप लोग देखो, अब जो जितना भी काम था वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग इस तरह के और प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।